मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं इजी कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है जो कि अकाउंट्स है और उसके सिलेबस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं 25 टू 26 के सिलेबस के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। आपने कंटेंट तो आप लोग देख लिया होगा पहले ही, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस का, एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, क्लास 12th में क्या क्या आने वाला। देखिए जो थ्योरी होगी, थ्योरी मींस जो आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे 80 मार्क्स के होंगे, जो भी आपका मेन एग्जाम होगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वही आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, तो 100 हमारे यहाँ का अगर दो ऐड करें तो पूरा 100 हमारा बैठ जाता है। वही जो ये 80 मार्क्स का होगा वो आपका पूरा का पूरा 3 आवर्स का एग्जाम होगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने 11th में इस तरह से दिया वैसे ही होगा। ठीक है, मीन टू से आपका 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा स्कूल में, जो आपका सेपरेट किया जाएगा। 20 मार्क्स से आपका प्रैक्टिकल फाइल्स होंगी। ठीक है, जो आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, फाइल्स होंगे, वाइवा होगा, वो 20 मार्क्स में होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस 80 मार्क्स में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, जो आप लोगों का जो सिलेबस है, जो आपका स्ट्रक्चर, जो अकाउंट्स में जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है, वो आप लोगों का 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। इसके 3 हिस्से इन्होंने कर दिए हैं। ठीक है, पहले मैं पार्ट सी को मैं हटा देता हूं यहां से कि ये सारा का सारा प्रैक्टिकल का पार्ट है, यानी कि आपके प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह इसके अंदर आएंगी 20 मार्क्स की, जिसमें हम लोग आप लोगों का 12 प्लस का 8 होगा। ये 12 और 8 किस तरह से होंगे हम लोग आगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेन 80 मार्क्स का होने वाला है उसको देख लेते हैं। पार्ट ए में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, आप लोगों ने अकाउंटिंग तो आप लोगों ने 11th में कर ही ली है, लेकिन इस बार जो आप लोगों को अकाउंटिंग सिखाई जाएगी वो होगी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, एंड कंपनीज। ये दो अकाउंटिंग आप लोगों को और पढ़नी होंगी, जो कि अकाउंट्स है, अकाउंट जो कि आपके पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज की, इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं वो आपके पूरे की पूरे 60 मार्क्स की आपकी बैठते हैं, यानी कि पूरा आपका पार्ट ए जो होगा पूरा 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, पार्ट बी की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स का होगा। देखिए, अब तक मैंने मार्क्स तो बता ही दिए कि 60, 20 एंड 20 के बारे में। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, 60 मार्क्स किस तरह से स्प्लिट किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट ए की, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी के बारे में। तो सबसे पहली जो इसकी यूनिट आएगी वो है आपकी पार्टनरशिप फर्म के बारे में। एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। यहां पे बोला गया यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ये आपके 36 मार्क्स की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ये आपकी पूरी अकाउंटिंग जो भी आप लोगों के सिलेबस में दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ आपके 36 मार्क्स की होगी। ठीक है, चलिए, और उसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या होंगे, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, फंडामेंटल आ गया आपका, गुडविल आ गया, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, ये चीज आप लोगों को बताई जाएगी, रेशियो की यानी हिस्सेदारी किस तरह से उनकी होगी वो उसके बारे में बताया जाएगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर हम लोग किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं, कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप में एंटर लेता है तो उसको क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ बताई जाएगी। अगर किसी पार्टनर की कोई रिटायरमेंट होता है या फिर छोड़कर चला जाता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, उसको सेपरेट किया गया है। फिर उसके बाद अगर आप पार्टनरशिप कुछ समय बाद या फिर जो भी आपके टर्म एंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग आप इस छोड़ देते हो या फिर तोड़ देते हो पार्टनरशिप को, उस चीज के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ये सारा का सारा मिला करके 36 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहां पे पार्ट ए के। यहां पीछे तो हम लोगों ने बात कर ली किसकी, पार्टनरशिप फर्म की। अब हम बात करेंगे यहां पे यूनिट 2 की, जो की है आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ये आपके लिए नया है, इंपॉर्टेंट एंड न्यू। सर वो क्या जो हम लोगों ने पीछे मतलब पार्टनरशिप क्या हमारे लिए नया नहीं था बेटा, आप लोगों को बेसिक्स जो आप लोगों ने आपने सिंगल प्रोप्राइटरशिप में जो आपने 11th में पढ़े हैं, कुछ कुछ आप लोगों को वहां तक उससे थोड़ी बहुत बहुत मदद मिल जाएगी। ठीक है, काफी हद तक आपको मदद मिल जाएगी। बेसिक आप लोगों को 11th में क्लियर हो चुका है, लेकिन अकाउंटिंग फॉर कंपनी ये थोड़ा एडवांस है।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्ट अकॉर्डिंग टू अगर मैं बात करूं 11th क्लास से, तो उससे थोड़ा एडवांस है ये, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, आपके 24 मार्क्स के इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर हैं। एक है आपका शेयर कैपिटल, फिर है आपका डिवेंचर्स। इसमें आपको शेयर के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आप लोगों के पास जो बेसिक अकाउंटिंग जो एक कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है वो सारी जानकारी आपको दी जाएंगी। डिवेंचर्स क्या होते हैं वो सब बताया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग पार्ट बी की तरफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। ये यूनिट बहुत ही आसान, ठीक है, आसान बहुत है ये पार्ट बी पूरा। इसको अगर आप चाहें तो 1 महीने में अगर आप बहुत आराम से टीएस ग्रेवाल के एक एक क्वेश्चन के साथ आप खत्म कर सकते हो उसको, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यूनिट 3 की गई है, क्योंकि हम लोगों ने यूनिट 2 आपके पार्ट ए में हम लोगों ने देख ली। यूनिट 1 आपकी पार्टनरशिप थी, यूनिट 2 आपकी कंपनी थी, अब यूनिट 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपके 12 मार्क्स की है। मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था कि भाई आपके 2 पार्ट हैं, पार्ट ए बी, ठीक है। अब बी के अंदर के हम लोग सारा एक बार जान लेते हैं। सर पार्ट बी का नाम पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहां बात कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऑफ अ कंपनी। ये चैप्टर नंबर आपका 1 कहलाएगा। इसके अंदर आपको इसके अंदर कंपनी के बारे में बताया जाएगा, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, यू नो दैट कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, वो चीज आप लोग 11th में सीख कर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने सीखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, या फिर सिंपल कोई छोटे बिजनेस के बारे में अगर हम लोग बात करें। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपनी की, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। देन एक फिर उसके बाद आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर्स, इसको मैं चैप्टर नंबर 2 बोलूंगा। टीएस ग्रेवाल में भी ऐसे ही है। देन थर्ड चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड रेशियो। ये जो आपका रेशियो है ये आपका चैप्टर नंबर ये आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 रखिएगा, रेशियो एनालिसिस को, ठीक है। चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर मैं बात करूं 11th, ठीक है, ये मैं यहां लिख लेता हूं, 11th एंड 12th, 11th कंपैरिजन में 12th बेहद आसान है, ठीक है। लेकिन अगर भाई 11th में आपने जैसे भी किया, कंसिस्टेंसी थी या नहीं थी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं थी लेकिन धीरे धीरे जैसे भी करके आपने अपने एग्जाम पास किए हैं, ठीक है। लेकिन अगर 12th में कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो मैं आपको बता रहा हूं, लिख के ले लो, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। 12th ज्यादा सीरियस होने के लिए नहीं बोलता, कंसिस्टेंसी मांगता है कि भाई प्रैक्टिस में रखो। ये नहीं है कि भाई कुछ फेस्टिवल्स आ गए, भाई 10 दिन की मतलब आप लोगों ने किताबें नहीं खोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी बस। अगर आप लोगों ने शुरुआत के 6 महीने आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली तो आपको प्री बोर्ड में भी बहुत अच्छा स्कोर करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और आप क्लास में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। लेकिन उसकी प्लानिंग होती है, वो सारी प्लानिंग मैं आप लोगों को इस साल बताने वाला हूं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अगर नहीं होगा तो मैं 1-2 दिन में इस वीडियो के अपलोड होने के 1-2 दिन बाद मतलब आ जाएगी वो, ठीक है। प्लानिंग आप चेक कर सकते हो कि प्लानिंग फॉर अकाउंटिंग आप कि हम लोग कैसे करें, किस तरह से हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से एक बार हम लोग देख लेते हैं, आगे चलते हैं। ये हमारे हो गए ये इसका चैप्टर नंबर, ये आपका 3rd है भाई, ठीक है। तो हमने पूरे चारों चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लिया। चारों चैप्टर सिर्फ 12 नंबर के हैं, ठीक है। जो इसमें से कुछ बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर सबसे ज्यादा वेटेज वाला कौन सा है, सबसे ज्यादा इन चारों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो भाई सबसे ज्यादा वेटेज रखता है ये एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ठीक है। इसमें आपका अप टू 8 मार्क्स तक का आ सकता है, ठीक है, अप टू। लेकिन जहां तक ऑन एवरेज रहता है, ऑन एवरेज ये आपको 6 तक ले जाता है बस, ठीक है, 6 तक देखा गया है। लेकिन कहीं कहीं पेपर्स में 8 तक पहुंच जाता है,
ठीक है। अब कॉमन साइज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कॉमन साइज ये वाला जो आपका टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज, 3 से 4 नंबर, कम से कम 3, मैक्सिमम 4 नंबर, इससे ज्यादा का नहीं है। ठीक है। अगर हम लोग यहां पे बात करें, इसका आप लोगों का जाता है आपका मे बी अप टू 3 मार्क्स, अप टू है। लेकिन ये चीज में श्योरिटी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से भाई आ सकता है, 100% श्योरिटी इसमें भी नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप ठीक से अगर पढ़ के अगर आप एग्जाम देंगे, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। एक कॉमन क्वेश्चन अभी बता देता हूं, एक कॉमन क्वेश्चन अभी बता देता हूं जो कि आएगा जरूर आपके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस है। आप 10 ईयर उठा के देख लेना। ठीक है। आप 10 ईयर उठा के देख लेना और चेक करना कि उसमें ये चीजें, ये वाला क्वेश्चन है या नहीं है। कौन सा क्वेश्चन नहीं, कौन सा क्वेश्चन होता है अधिकतर? क्वेश्चन होता है कि भाई हम लोग जो कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं उसके हेड्स और सब हेड्स पूछता है, हेड्स एंड सब हेड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। देख लेना, आएगा जरूर, आता है यार, पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमारा यूनिट 4 है। मैं थोड़ा सा इसको मैं हटा रहा हूं, मैं इसको सारे को हटा देता हूं। ये लीजिए, मैंने हटा दिया है। अब देख लेते हैं आगे। यूनिट 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट सेपरेट 8 मार्क्स के लिए बोल रहा है कि पूरा अलग से 8 नंबर का देंगे। ठीक है। मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्रिपरेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो आता है। ठीक है। तो चलिए, मैंने आप लोगों को सारा बता दिया है। मैंने आपको 60 मार्क्स का बताया, मैंने 20 मार्क्स का बताया है। ठीक है। अब 20 मार्क्स के और ज्यादा देख लेते हैं। ये है आपका लोगों का प्रोजेक्ट वर्क, 20 मार्क्स का। ठीक है। क्या क्या है इसके अंदर? प्रोजेक्ट फाइल है आपकी, प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है। और आपका वाइवा, ये चीजें हैं। वाइवा पूछा जाता है। ठीक है। आप लोगों को समझ के ही आप लोगों को आंसर करना पड़ेगा, प्लीज। तो थोड़ा सा इस चीज को फोकस कीजिएगा। और जो ये प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह जो होती हैं, टाइम से कंप्लीट कर लीजिएगा। समर वेकेशन में ये फाइल दी जाती हैं। लगभग लगभग 80% आप लोगों को जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, स्कूल वाले आप लोगों को दे देंगे। ठीक है। सो अगर आप नहीं चाहते कि भाई आपके ऊपर ज्यादा बर्डन डले, तो चुपचाप इन चीजों को कर लेना। प्रोजेक्ट फाइल को तो आप समर वेकेशन में ही खत्म कर लेना, वरना बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मैंने देखा है बच्चों को कि सर छुट्टी दे दो, प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करनी है, कल होना है, रात रात भर जाग रहे हैं, दूसरों से फाइल बनवा रहे हैं। यार ऐसा तो है ना, कम ऑन। ठीक है। तो चलिए, मैंने आप लोगों को 60 प्लस 20 प्लस 20 बता दिया है और 100 हमारे पूरे हो गए हैं। ठीक है। मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा कि आप 100 ऑफ 100 कैसे ला सकते हैं। आते हैं बच्चों के नंबर, आते हैं 100 में से 100 नंबर आते हैं बोर्ड में। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।